हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पुनः कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत की अगली कड़ी में अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कार्ल मार्क्स की थियोरी कौन सी? थियोरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। इस सिद्धांत को समझेंगे आज हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्क्स ने अपना जो सिद्धांत है वो उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है दास कैपिटल, जिसको साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है, उसमें प्रतिपादित किया। और ये जो सिद्धांत है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ये उन्होंने बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट है रिकार्डो, उनका एक श्रम सिद्धांत है, उससे ग्रहण किया है। ठीक है, तो दो बातें ध्यान में रखनी है। पहला तो ये सिद्धांत दास कैपिटल में प्रतिपादित हुआ, और दूसरा मार्क्स जो है वो रिकार्डो के श्रम सिद्धांत से प्रभावित होकर के उन्होंने ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया। ये जो सरप्लस वैल्यू वैसे बहुत सिंपल सा सिद्धांत है, साधारण सिद्धांत है, लेकिन हम इसको समझें इसके पहले दो तीन बातें हम समझने की कोशिश करेंगे कि किसी वस्तु का मूल्य कैसे निर्धारित होता है और कैसे हम उसको समझ सकते हैं। तो मार्क्स कहते हैं कि किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण का आधार होता है कि उसकी उपयोगिता और आवश्यकता कितनी है। तो कोई वस्तु अगर किसी के लिए आवश्यक है तो उसके लिए वो मूल्यवान होती है, और अगर किसी के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है तो उसके लिए उसका कोई मूल्य नहीं होता है। तो वस्तु की आवश्यकता और उसकी उपयोगिता, इसके आधार पर हम कहते हैं कि उस वस्तु का उपयोग मूल्य है उसकी। ठीक है, कितना उसका यूज़ होता है। दूसरा होता है कि विनिमय मूल्य। विनिमय मूल्य का मतलब कि जो बेचने वाला है और खरीदने वाला है, दोनों के बीच का जो अंतर है उसको हम कहते हैं विनिमय मूल्य। अब मार्क्स कहता है कि मुख्य रूप से तो हमें कार्ल मार्क्स की बात को ही समझना है। तो मार्क्स का पूरा फोकस श्रम के ऊपर है कि किसी वस्तु को बनाने में मेहनत कितनी लगती है। वो कहते हैं कि किसी वस्तु के मूल्य का मुख्य जो सोर्स है वो उस पर लगने वाले श्रम को ही हम मान सकते हैं। श्रम ही वो मुख्य सोर्स है जिसके आधार पर मूल्य का निर्धारण होता है। ठीक है, तो किसी वस्तु का विनिमय मूल्य यानी उसको कितने में खरीदा और कितने में बेचा गया, ये इसकी जो ये कम होगा या अधिक होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसको बनाने में, उसको उत्पादित करने में कितनी मेहनत लगी है, कितना श्रम लगा है। और जो श्रम है उसकी माप किसके आधार पर होती है कि उसमें कितना टाइम लगा है। कि किसी वस्तु को बनाने में श्रम लगा है तो श्रम को कैसे मापेंगे कि भाई एक दिन लगा, उसमें एक घंटा लगा, एक हफ्ता लगा या एक साल लगा। तो जितना अधिक समय लगता है उसकी लागत उतनी ही अधिक होती है। लेकिन पूंजीवादी युग में मार्क्स कहता है कि एक और नियम काम करता है, उसको कहते हैं वो मजदूरी का लोह नियम। मजदूरी का लोह नियम का मतलब क्या है कि पूंजीपति मजदूर को इतनी ही मजदूरी देता है, इतना ही वेतन देता है जिससे कि मजदूर जीवित रह सके। उसको उसके श्रम का इतना ही मूल्य चुकाया जाता है जिससे कि उसकी जीविका चलती रहे, चाहे उस वस्तु का विनिमय मूल्य कुछ भी हो। तो पूंजीवादी युग में पूंजीपति जो है वो क्या करता है, मजदूर को उसकी जीविका के रूप में इतना ही वेतन देता है, इतनी ही मजदूरी देता है जिससे कि उसका गुजारा चल जाए
बस वो मरे नहीं, ठीक है। तो वो जीवित रहे और काम करता रहे। अब इन सब बातों के बाद में हम देखते हैं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत या अतिरिक्त मूल्य, सरप्लस वैल्यू। तो मार्क्स कहता है कि ये जो अतिरिक्त मूल्य है ये दो मूल्यों का अंतर है। वो कौन से दो मूल्य? यानी एक तो वो मूल्य कि किसी वस्तु को बनाया, उसमें मजदूर ने कितना श्रम किया, उसके कच्चे माल में कितना पैसा लगा, और उसके बाद जो वो वस्तु बनी वो उसका वास्तविक मूल्य, और उसके बाद उस वस्तु को जब बेचा गया, ठीक है। तो उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो है अतिरिक्त मूल्य, ठीक है ना। और दूसरे शब्दों में हम ये समझ सकते हैं कि ये वो मूल्य होता है, अतिरिक्त मूल्य, जिसमें जो पूंजीपति है वो पूंजीपति मजदूर के मेहनत से जो मूल्य प्राप्त करता है, लेकिन वास्तव में उसकी कोई कीमत वो मजदूर को नहीं चुकाता है, ठीक है। इसको एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि किसी जूता फैक्ट्री में एक जूता बनाया जाता है। उस जूते को बनाने में जो रॉ मटेरियल लगता है, कच्चा माल लगता है, चमड़ा लगता है, सिलाई लगती है, जो भी माल उसमें लगता है, जो पूंजीपति है उसके रॉ मटेरियल का उसका ब्याज लगता है, तो वो सारा उसमें आ गया। प्लस वो उसको बनाने के लिए मजदूर को जो मेहनताना देता है, उन सब को मिला करके वो वस्तु उसको 25 रुपये में पड़ती है। जूता जो है वो 25 रुपये में पड़ता है। 20 रुपये का मान लीजिए उसको रॉ मटेरियल लगा, 5 रुपये वो मजदूरी देता है, तो 25 रुपये में पूंजीपति को वो जूता पड़ता है। लेकिन बाजार में जब वो जूता बिकता है तो पूंजीपति उसको 35 रुपये में बेचता है। तो अब वो जो लागत मूल्य आया उसका, जिसमें कि श्रमिक की मेहनत इंक्लूड है और रॉ मटेरियल है, वो 25 रुपये है और उसको बेचा गया 35 रुपये में। तो बीच में जो 10 रुपये हैं वो 10 रुपये क्या है? वो 10 रुपये अतिरिक्त मूल्य है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो अतिरिक्त मूल्य है इस पर अधिकार किसका है? तो मार्क्स कहता है कि ये जो अतिरिक्त मूल्य है ये अतिरिक्त मूल्य पूंजीपति की जेब में जाता है, क्योंकि वो उस वस्तु का मालिक है। अब उस रॉ मटेरियल को जूते में कन्वर्ट करने में जो मेहनत की है वो तो मजदूर ने की है, लेकिन मजदूर को तो उसने वेतन दे दिया, और ये जो 10 रुपये उसके बीच में बचे उसमें से मजदूर को कुछ भी नहीं मिलता। फिर विडंबना ये कि वही मजदूर जब अपने द्वारा बनाए गए जूते को बाजार में जाकर खरीदता है तो उसको 35 रुपये में खरीदना पड़ता है। तो पहले तो उसको श्रम के 5 रुपये ही मिले, 10 रुपये उसके ऊपर पूंजीपति ने कमा लिए, और वो 10 रुपये भी मजदूर को अपनी जेब से देने पड़ रहे हैं। तो अपने द्वारा उत्पादित वस्तु का भी उसको जो है विनिमय मूल्य, अतिरिक्त मूल्य चुका करके और पूंजीपति से उसको उस वस्तु को खरीदना पड़ता है। इसका परिणाम क्या निकलता है कि इस तरह से हर वस्तु पर जो सरप्लस वैल्यू है, जो कि जिस पर कि अधिकार पूंजीपति के साथ साथ श्रमिक का भी होना चाहिए, तो उस श्रमिक को पूंजीपति कुछ नहीं देता, उसके श्रम को वो बेचता है बाजार में और अतिरिक्त मूल्य के माध्यम से, और उस बाजार में जितनी पूंजी उसको हड़प लेता है। तो इसका परिणाम ये निकलता है कि जिस श्रमिक को वो सिर्फ मजदूरी के लौह नियम के अंतर्गत सिर्फ जीवित रहने लायक वेतन ही देता है, उस मजदूर को उन वस्तुओं को खरीदने में अपनी बची खुची पूंजी और अपना वेतन भी दे देना पड़ता है, और इससे श्रमिकों की जो दशा है वो और अधिक दयनीय होती जाती है। धीरे धीरे क्या होता है, इस सरप्लस वैल्यू के माध्यम से पूंजीवादी युग में जो छोटे पूंजीपति हैं, छोटे मजदूर हैं, मध्यम वर्ग है, वो भी धीरे धीरे अपनी सारी जो पूंजी है वो उसकी खत्म हो जाती है, और इस सरप्लस वैल्यू के माध्यम से पूंजीपति सारी चीज़ों को हड़प करके, सारे पूंजी को हड़प करके और अधिक पूंजीपति होता जाता है, और मजदूर जो है उसका और अत्यधिक शोषण होता जाता है। तो इस तरह से ये जो सरप्लस वैल्यू है, मार्क्स कहता है कि इस सरप्लस वैल्यू के माध्यम से ही गरीब और अमीर के बीच की खाई बहुत अधिक
बढ़ती जाती है। तो ये पूंजीवादी युग में वर्ग संघर्ष कैसे होता है और क्यों वर्ग संघर्ष होता है, क्यों दोनों वर्गों के बीच में असमानता बढ़ती जाती है, उसको समझाने के लिए मार्क्स ने सरप्लस वैल्यू या अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया है।